अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रुहा। आज हम CS 9618 का जो लास्ट टॉपिक मॉड्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं उसके सब टॉपिक लास्ट सब टॉपिक रिटर्न स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ओवरव्यू अबाउट दिस। A return statement causes execution to leave the current function and resume at the point in the code immediately after where the function was called। कि जहाँ से आपने return statement क्या करता है कि जहाँ पे आपने function को call किया होता है उस function के execution के बाद उसको immediately leave करके control back transfer कर देती है उस main function पर, उस point पर जहाँ से उसको कॉल किया होता है, जहाँ से आपने उसको लीव किया होता है और उसके बाद से कि जो कोड होता है आपका वो एग्जीक्यूट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट्स इन मैनी लैंग्वेजेस अलाउ अ फंक्शन टू स्पेसिफाई अ रिटर्न वैल्यू टू बी पास बैक टू द कोड दैट कॉल फंक्शन। कि जो भी आपने रिटर्न वैल्यू अगर उसमें पास ऑन की है तो वैल्यू भी रिटर्न करके तो उससे नेक्स्ट जो लाइन ऑफ कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो इट एग्जिट्स अ फंक्शन एंड रिटर्न्स टू द स्टेटमेंट वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। और बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो ऑप्शनली सपोर्ट करती हैं रिटर्न वैल्यू को, आइदर यू आर रिटर्निंग द सिंगल वैल्यू और रिटर्निंग अ जीरो। सो कंसीडर द फॉलोइंग कोड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन है जहाँ पे सम लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद असाइन फॉरेन हीट में हमने गेट फॉरेन हीट का एक फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया और अगेन उसके बाद देयर वाज सम लाइन ऑफ अ कोड और ये प्रोग्राम एंड हो गया। जो मेन फंक्शन है वो आपका एंड हो गया। अब जो हमारे पास कॉलिंग वैल्यू है, कॉलिंग फंक्शन है गेट फॉरेन हीट। अब देखते हैं कि गेट फॉरेन हीट कर क्या रहा है। फंक्शन गेट फॉरेन हीट में आपने डिक्लेयर कर दिया रियल फॉरेन हीट, आउटपुट क्या गया एंटर फॉरेन हीट टेम्परेचर और इनपुट फॉरेन हीट और रिटर्न रियल फॉरेन हीट। कि आपने यूज़र से इनपुट लिया फॉरेन हीट जो भी टेम्परेचर एंटर करेगा और वो आपके पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे एंटर फॉरेन टेम्परेचर था कि उसने यूज़र ने इनपुट किया। यहाँ पे आपने जो रिटर्न वैल्यू की है, जो भी यूज़र ने इनपुट यहाँ पर एंटर किया होगा टेम्परेचर आइदर 30 है, 60 है, 40 है, तो वो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नाउ आफ्टर रिटर्निंग दिस वैल्यू टू द साइन फॉरेन हीट, वो साइन फॉरेन हीट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ अ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ रिटर्न स्टेटमेंट। So in English, the main function calls the get foreign heat function passing in no parameters। ठीक है, यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा था, आपने रन टाइम पर उससे वैल्यू ली। Get foreign function retrieves input from the user and returns that input back to the main function where it is assigned to the variable foreign heat। के पास वो आगे थी और इस एग्जांपल में main function has no return value। main function में कोई return value नहीं थी। So आपके पास जो भी वैल्यू डिस्प्ले हुई है तो आपने एंटर की है रियल टाइम के ऊपर और वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। So note that the functions are independent and each function must declare its own variables। कि दोनों functions जो थे वो independent थे, उसके अपने अपने variables हैं। Both functions have variables named foreign heat। They are not the same variable। Each variable has a different location on memory। So just parameter पास कर दिया था आपने उसमें by default वो position के reference के थ्रू हुए थे। Return value जो होगी वो उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली रेफर हुई है रादर देन बाय देयर नेम। सो द फॉलोइंग कोड वुड जनरेट द सेम रिजल्ट। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास मेन फंक्शन है असाइन फॉरेन हीट है, वो लास्ट में भी हमारे पास असाइन फॉरेन हीट था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास कॉल फंक्शन है वो गेट फॉरेन हीट की बजाय गेट टेम्परेचर है। सो दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट, असाइन फॉरेन हीट बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उस मेन फंक्शन में भी इंडिपेंडेंट थे और इसमें भी इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पर फंक्शन गेट टेम्परेचर है, डिक्लेयर रियल टेम्परेचर, वही सेम फॉरेन हीट टेम्परेचर जो आएगा रिटर्न वैल्यू रियल टेम्परेचर की होगी। लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू यूज़र देगा, अगर यहाँ पर उसने सपोज करें 40 दी है तो यहाँ पर भी वैल्यू 40 डिस्प्ले होगी और अगर इन प्रीवियस में उसने 30 दी है, 20 दी है, 40 दी है तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ वहाँ पर डिस्प्ले होगी। दैट इज़ असाइन फॉरेन हीट। दिस इज़ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारे पास गेट फॉरेन हीट टेम्परेचर में था तो वो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सो यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ ओवरराइट नहीं होंगी। So most programming languages support either 0 or 1 return value from a function. There are some older programming languages where return values are not supported। लेकिन जो आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट करती हैं, आइदर आपका फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वो जीरो आपको रिटर्न करता है। जब ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी वो रिटर्न वैल्यू को सपोर्ट नहीं करती थी। सो देयर आर द मॉड्यूल्स मोस्टली रेफर्ड एज द सब रूटीन्स रादर देन अ फंक्शन। सो बेसिकली टर्म जो रिटर्न है इट्स मेन जो कि कोर आइडिया है वो है अ ब्रांचिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर
that causes a function to jump back to the function that called it, कि जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया था वो पूरी एग्जीक्यूशन करने के बाद आपके पास जो कंट्रोल है वो बैक टू ट्रांसफर कर देता है मेन फंक्शन के पास जहाँ से उसको कॉल किया गया था टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट line of code. So it was the end of today's lecture. So take good care of yourself. Allah Hafiz.